हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा जर्नल। जर्नल हमारा क्या होता है, एक बेसिक कंसेप्ट होता है। जो अकाउंट्स आप 11 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक अगर हम जिसकी बात करें, जो टॉपिक हमारा मेन होता है, जो पढ़ा जाता है, इज कॉल्ड दी जर्नल। तो जर्नल हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि जर्नल कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या रहता है, उसमें एंट्रीज कैसी होती है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा था। उस डबल एंट्री सिस्टम को जर्नल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्वेश्चन होता है कि जर्नल होता क्या है, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जर्नल। जर्नल क्या होता है, कोई भी अगर हम अकाउंट्स बनाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एंट्री की जाती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल में ही की जाती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हमारा अकाउंट्स 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। फर्स्ट इज द पर्सनल, सेकंड इज द रियल, थर्ड इज द नॉमिनल। इन तीनों अकाउंट्स के जो रूल्स थे वो मैंने आपको बताए थे। वो रूल्स अब कैसे अप्लाई होंगे, कहाँ अप्लाई होंगे, वो आपको जर्नल में सिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जर्नल का फॉर्मेट रहेगा, वो फॉर्मेट कैसा होता है। ये होता है हमारा जर्नल का फॉर्मेट। इसमें जो हम बात करें, जो फर्स्ट कॉलम इज द डेट, सेकेंड इज द पर्टिकुलर, next is the ledger folio, and next is the debit, and last column is the credit। इसमें डेट मेंशन की जाती है, पर्टिकुलर में हमारी जर्नल एंट्री होती है, लेजर फोलियो में क्या होता है, एलएफ होता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है, लेजर फोलियो का मतलब होता है जो हमारी एंट्री जर्नल के बाद लेजर में की जाती है, तो उसका जो पेज नंबर होता है उसे हम लेजर फोलियो कहते हैं। फिर जो अमाउंट डेबिट में जाएगा एंड जो अमाउंट क्रेडिट में जाएगा, वो एंट्रीज यहाँ पर की जाती हैं। तो इट्स द हमारा, ये हमारा फॉर्मेट होता है जर्नल का। अगर हम बात करें एंट्री की, जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे 3 अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट इज द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यही था हमारा रूल। तो हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो इसमें हमारी जनरल एंट्री लिख लेते हैं। मान लो 1 जनवरी को क्या हुआ, रिसीव्ड 2000 फ्रॉम अन्नू से 2000 रुपए हमने ले लिए। अब हमारे पास क्या हुए, 2000 रुपए आए, यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो कैश हमारा क्या हो जाएगा भाई, डेबिट, कितने से, 2000 से। 2 किससे लिए, अन्नू से, कितने लिए, 2000। जितना अमाउंट हमारा डेबिट में होगा, सेम उतना अमाउंट हमारा क्रेडिट के अंदर होता है। तो ये हो गई हमारी जनरल एंट्री। 1 जनवरी को क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ अन्नू से। ये तो थी हमारी पर्सनल अकाउंट की एंट्री, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का जो हमारा रूल था यही था ना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। कौन दे रहा है, अन्नू दे रही है, तो अन्नू कौन हो गई, गिवर, तो अन्नू को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। सेकंड इज द रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि सोल्ड गुड्स टू राम, राम को गुड्स बेच दिए, ठीक है। तो 2 जनवरी को क्या हुआ, राम को गुड्स बेच दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी भाई, राम अकाउंट डेबिट, अकाउंट नहीं आता भाई, कभी भी नेम के साथ अकाउंट नहीं आता, तो राम डेबिट हो जाएगा टू सेल अकाउंट। कितने में बेचा भाई, 1000 में उसे गुड्स बेच दिया। ये हो गई हमारी रियल अकाउंट की एंट्री। रियल अकाउंट क्या होता है, जिसे आप मनी में मेजर कर सकते हैं, इज कॉल्ड द रियल अकाउंट। जैसे अब राम ने क्या किया था, गुड्स को बेच दिया था, वो गुड्स को हम मनी में मेजर कर सकते हैं, तो ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। थर्ड इज द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है भाई, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट
ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट में क्या आता है, हमारे जो भी खर्चे होंगे, जो लॉसेस होंगे, वो तो हमारे डेबिट हो जाते हैं। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, कोई भी हमारी इनकम हो रही है या कुछ गेन हो रहा है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। करो इसकी एंट्री हम देख लेते हैं। इसकी एंट्री बन रही है जैसे कि पेड रेंट 2000, 2000 रुपए में उसने रेंट पे किया। कब किया उसने? 3 जनवरी को। अब इसकी एंट्री क्या हो गई? रेंट क्या है हमारा? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस मैंने आपको भी बताया, एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई? एक्सपेंसेस होते हैं हमारे डेबिट, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। तो रेंट टू कैश, किसी का नेम होता तो नेम, अदरवाइज कैश अकाउंट। कितने से? 2000 से। तो ये हमारा पर्टिकुलर रहता है जनरल के लिए, जिसमें हम इस तरह से एंट्री करते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारी डेट होती है, सेकंड पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। जो भी हमारा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट रहता है वो सेम रहता है। देखो 2, 1 एंड 2 कितने हो गए भाई? 5। 2, 1 एंड 2 कितने हो गए? 5। तो 5000 या 5000 या डेबिट और क्रेडिट का क्या हो गया? अमाउंट इक्वल हो गया ना। तो ये होता है भाई हमारा जनरल, जिससे मैंने आपको तीनों रूल्स सिखा दिए। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक डिस्काउंट का। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज द ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड इज द कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब एक होलसेलर जिसके पास से हम काफी अच्छे अमाउंट खरीदते हैं, काफी अच्छा सामान खरीदते हैं, तो जो वो हमें डिस्काउंट देता है, इट्स द ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? जो कस्टमर को दिया जाता है। अब कस्टमर को कैसे देंगे हम लोग? कस्टमर को हम क्या कह सकते हैं, या तो वो हमारे को अर्ली पेमेंट कर दे, यानी कि जल्दी पेमेंट कर दे, तो हम उसे क्या कर देते हैं, कुछ कैश डिस्काउंट दे देते हैं। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है भाई, इसकी कभी भी जनरल में एंट्री नहीं होती, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। क्लियर है? आपको एक एंट्री दिखाती हूँ मैं इसमें, डिस्काउंट की एंट्री है एक। फॉर एग्जाम्पल 20,000 का गुड्स सोल्ड किया, ठीक है, जिसके ऊपर 10% जो है वो ट्रेड डिस्काउंट है एंड 2% इज कैश डिस्काउंट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाए तो इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? देखिए हमारा गुड्स कितने का है? 20 का। हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारा गुड्स कितने का है भाई? 20,000 का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे देंगे ट्रेड डिस्काउंट और बाद में देंगे कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, यानी कि 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, इसमें रह गया हमारा 18,000। देन सेकंड पॉइंट था हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो दे दिया, अब इसमें हम क्या दे रहे हैं? कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट किसके ऊपर दिया जाएगा? 20 के ऊपर? बिल्कुल नहीं, हम इसमें किसको देंगे कैश डिस्काउंट? 18,000 के ऊपर, बिकॉज इसमें ट्रेड डिस्काउंट पहले ही कट चुका है। 18,000 का 2% ये होगा भाई 360। यहां पे जाएगा आपका 17,460। तो ये जो हमारा अमाउंट है भाई, ये हमारा फाइनल अमाउंट निकला। अब जैसे मान लो तुम मेरे पास सामान खरीदने आए, मैंने बोला वैसे तो देखो 20,000 का, आपने बोला ठीक है इकट्ठा सामान दे दो बहुत सारा, तो मैंने कहा ठीक है आप 10% डिस्काउंट ले लो। तो 10% मेरा क्या हो गया? ट्रेड डिस्काउंट। देन आपके अगर जो अर्ली पेमेंट कर रहे हो उसी टाइम मुझे पेमेंट भी करके जा रहे हो, मैंने कहा चलो ठीक है 2% और कैश डिस्काउंट ले लो। तो इसको मैंने आपको सॉल्व करके देखा, 20,000 एग्जैक्टली 10% कैश डिस्काउंट था, यानी कि 2,000, बच गया कितना? 18 का 2% करेंगे तो 360, माइनस करने के बाद कितना हुआ? 17,640। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपना डिस्काउंट का क्वेश्चन कर लेते हैं। 11th क्लास की जो अकाउंटेंसी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 जो आपका जनरल है उसमें ये टॉपिक आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री का कल।
ठीक है। अब आप क्या करना, जो मेरा पिछला इसमें लेक्चर था 7th चैप्टर था डबल एंट्री सिस्टम का, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो वीडियो देखना, सेकंड आप ये जनरल की वीडियो देखना, देन आप इसमें क्या करना, कंपाउंड जनरल एंट्री का पार्ट 2 देखना। इसमें आप क्या करेंगे, अगर जनरल की लगातार आप सभी वीडियोस देखते हैं तो ऑटोमेटिकली से आपको हर चीज अच्छे से क्लियर होगी और लास्ट तक आपके काम भी आएगी। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर फिर भी कुछ कमी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।